फोर्थ क्वेश्चन जो आपको बड़ा क्वेश्चन बनकर दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन, आपकी बुक से उठाया हुआ है यही क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया कि इस इंफॉर्मेशन से आपको इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस पर। ये आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैसे कैसे इसको हैंडल करना है वो मैं आपके सामने यहाँ लेके चल रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, सोल्यूशन हम दोनों तरह से करके दिखाएंगे, और उसके बाद फिर मैं दूंगा इनामी क्वेश्चन, और देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हैं। नोट्स मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन के दे दिए, हो सका तो इस क्लास से, हो सका तो अगली क्लास से हम उसे वाइंड अप करेंगे। प्रोबेबली मैं शायद अगली क्लास बड़ी करूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट छुट्टियां तो पड़ चुकी होंगी सब लोगों की। नहीं, क्योंकि अब सिलेबस करना है। क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा आपका स्कूल बहुत ऐसे भागेगा जैसे ब्रह्मोस भाग रही है, जूम एकदम से, उतना तेज भागेंगे। वी हैव टू कवर अ लॉट। और आपके स्कूल खुलते ही एग्जाम होंगे, ये भी देखेंगे सब लोग। उस एग्जाम में सबको अपने अपने स्कूल में टॉप करना है ना। टॉप करना है तो टॉप करना है, वो पॉसिबल है। यहाँ देखिए, पहले कैश बेसिस लेके चलता हूँ, तो मुझे क्या क्या चीज उठानी पड़ेंगी। कैश सेल्स उठानी पड़ेगी, दिस इज वन थिंग, आई टेक कैश। ये कैश सेल्स की फिगर में लूंगा। क्रेडिट सेल्स नहीं चलेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं चलेगा, इंश्योरेंस पेड। हाँ, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, आ जाइए। सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपके पास, ये 4। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, कैश बेसिस। कैश बेसिस, सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पर रिवेन्यू। रिवेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं आपकी, वो देखिए। पहली चीज रिवेन्यू के अंदर आई कैश सेल्स, कितनी वैल्यू दे रखी है, 5 लाख। आई राइट 5 लाख। कैश सेल्स, कैश सेल्स, आई राइट 5 लाख। इधर रिवेन्यू लिख देते हैं, उधर एक्सपेंस लिख देंगे, काम हो जाएगा। या नीचे की तरफ भी कर सकते हैं आप। पहले हम लोग ले लेते थे जो आइटम हमारे लिए रेवेन्यू से रिलेटेड है। कैश सेल्स ले लिया, क्रेडिट सेल्स नहीं लेना, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस का कोई मतलब ही नहीं होता, वो भी नहीं लेना। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन में। देन इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। यस सर। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इसको मैं बाद में टच करूंगा, पहले मैं रेवेन्यू आइटम लेके चल रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है। इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड लिया हम लोगों ने। इनकम रिसीव्ड लिया कितने की, ये कहता है यहाँ पर कितने की, 5,000 की। और ये कहता है एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से आपकी ये रही, दो इनकम आपके पास। इनकम रिसीव्ड है एक नॉर्मल, और ये क्या, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्या इनकम रिसीव्ड के अंदर एडवांस इंक्लूड है, ये कहता है नहीं है। दोनों को अलग अलग लेना है। तो क्या लूंगा मैं, इनकम रिसीव्ड कितनी लूंगा, प्लस इनकम रिसीव्ड कितना है बताइए, वैल्यू बताइए इनकम रिसीव्ड की। ये रहा, दिस इज 5,000। 5,000 और प्लस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये कितने की है, 1,000 की। ऐसे करके लिया। अब एक बात समझना, अगर मेरा क्वेश्चन मुझसे कहता कि, अगर मेरा क्वेश्चन मुझसे कहता इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसके अंदर इंक्लूड है, तो मैं अलग से नहीं लिखता। अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग। अलग से नहीं लिखते। चलो आगे देखते हैं। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अब आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कैश परचेज आ रहा है, सैलरी वेजेस पेड आ रहा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड भी आ रहा है। तो चलो पहले हम लेके चलते हैं एक्सपेंसेस की कैटेगरी कौन कौन सी है, वो देखें। यहाँ लिखते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में पहला एक्सपेंस क्या निकल कर आया आपके पास, अ, चलो ठीक है। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन निकल कर आ रहा है आपके पास एक्सपेंस में, कैश परचेज। कैश परचेज इज योर एक्सपेंस, ठीक है जी। कैश परचेज, तो क्या करेंगे, कैश परचेज को ले लेते हैं। कैश परचेज, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैश परचेज। कैश परचेज की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास यहाँ पर, कितना बोला है कैश परचेज, 3 लाख, 2,75,000। 2,75,000 की वैल्यू हमने कैश परचेज में ले ली। अब आगे देखिए, कैश परचेज के बाद क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ सैलरी एंड वेजेस पेड दिख रहा है। व्हाट इज सैलरी एंड वेजेस पेड, 44,000 रुपीज का। लिखेंगे यहाँ पर, सैलरी एंड वेजेस पेड, यू विल राइट
44,000 का, ये भी लिख लिया। चलो, इसके बाद नीचे चलते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड कितना? 10,000 दिख रहा है आपको लिखा हुआ। और यहाँ ऊपर दिख रहा है क्या? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना दिख रहा है? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस देखिए कौन सा है? 2,500 का। क्या दोनों को अलग अलग लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड में प्रीपेड इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है। इंक्लूड है तो अलग से नहीं लिखना, अगर एक्सक्लूड होता तो अलग से लिखता। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना, ये प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का भाई? 10,000 का। ऐसे कर लिया। अब आप देखिए, क्या कोई इन्फॉर्मेशन छूटी तो नहीं है? कैश केस हम कर चुके हैं। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस का कुछ नहीं करना था। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कोई मतलब नहीं है। इनकम रिसीव्ड, तो ये हम 5,000 लिख चुके हैं। इनकम एडवांस हम लिख चुके हैं। अर्न कुछ नहीं करना। कैश परचेज कर चुके हैं। सैलरी वेजेस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस छूट गया था, कितने का? 11,000 का, ये नहीं लिखा था ना? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दैट इज 11,000। चलिए भाई, कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू कितनी आती है। व्हाट इज रेवेन्यू? 5,06,000 का। और व्हाट इज दिस वैल्यू? 0,0,0, 5 और 4 9 और एक 10, एक कैरी लग गया, 340। क्या ये आंसर के साथ मैच करता है आपके? देखिए जरा, आपकी जो इनकम या प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल रहा है आपका, वो क्या बनेगा? रेवेन्यू में से हमने माइनस क्या कर दिया? एक्सपेंसेस, कैश वाले। तो ये वैल्यू है 5,06,000, और इसमें से क्या माइनस करा? 3,40,000। क्या ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? व्हाट इज द वैल्यू? क्या आंसर निकला आपके पास यहाँ पर? 0, 0, 1 लाख। क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। कर रहा। ये क्या निकला आपके पास? कैश बेसिस हमने कैलकुलेशन कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा ही क्वेश्चन, इसे थोड़ा मुश्किल, ये बहुत ज्यादा मुश्किल आपके एग्जाम में टीचर्स देने वाले हैं। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है। तो आपने देखा, कैश के एक्सक्लूसिव आइटम हमने ऐड करे, कैश के एक्सक्लूसिव आइटम हमने माइनस करे, और इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का ध्यान रखा। इस इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग पे मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमें लिखा इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, बिल्कुल ठीक है जी, कैश बेस में जाना चाहिए था। लेकिन नीचे एक लाइन लिख दी, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड है, उसमें एडवांस इंक्लूड है। तो फिर हम क्या लेके चलेंगे? सिर्फ 10,000 लेके चलेंगे, ऊपर की फिगर को नहीं लेके चलेंगे। अगर वो बोलता इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड एक्सक्लूडिंग प्रीपेड, तो ये 10 अलग होता, 2,500 अलग होता। जैसे इनकम में आइए, क्या लिखा आपके क्वेश्चन में? इनकम रिसीव्ड। क्या लिखा है? इनकम रिसीव्ड 5,000 की। और क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितनी? ये इन दोनों को अलग अलग करके जोड़ा। लेकिन अगर लिखा रहता इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो मैं सिर्फ 5,000 को लेके चलता, 1,000 को लेके नहीं चलता। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। यहां तक पीछे से इज ओके? चलिए, कौन सा बेस कर लिया हम लोगों ने अब? कैश बेसिस को कर लिया, ठीक है जी। चलिए, एक्रूवल बेसिस पे चले अब। कैन एनीबडी टेल मी, इसमें वो टिक विक कैसे लगाएंगे यार? कोई बताओ जरा तुम लोग पीछे से। इस फिगर पे प्लस माइनस निशान कैसे लग सकता है? एडिट पे तो वो रिसाइज साइज हो रहा था। यहाँ ये वाला। अच्छा, ठीक है। चलो, ये बोई ऑनलाइन में इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है ये आराम से? विजिबल है? यस सर। ठीक है जी। अब वो एक्रूवल बेसिस को उठाते हैं। तो एक्रूवल बेसिस में आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों लेके चलना है। पहली बात तो ये है, हम रिवेन्यू की बात कर रहे हैं। अगर मैं रिवेन्यू बोल रहा हूँ, दिस इज माई रेवेन्यू, दिस इज ऑल्सो माई रेवेन्यू। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस बनेगा। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये हमें कंसिडर नहीं करना है। एडवांस एक्सपेंस कंसिडर नहीं होता एक्रूवल बेसिस में। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये मेरे एक्सपेंस में चलेगा। इनकम रिसीव्ड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इनकम, ये हमारे रेवेन्यू में जुड़ेगी, रेवेन्यू में जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ नहीं करना आपने।
इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसे हम रेवेन्यू में लिखेंगे। कैश परचेजेस को, कैश परचेज को हम एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे। क्रेडिट परचेज को भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे। सैलरी एंड वेजेस पेड को भी हम एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को पेड को एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड, ठीक है एक्सपेंस है, लेकिन उसमें एडवांस कितना इंक्लूड है? तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो 10,000 की फिगर है उसमें से कितना एडवांस था देखो जरा, 5,000 को माइनस करके लिखेंगे। क्या बोले? तो 5,000 कौन बोला यार ये? अब कैसे कटेगा ये इससे? लो यार गड़बड़ करवा, ये वाला सब साफ हो गया। कैन आई ब्रिंग इट बैक? हाँ बढ़िया। अब इसको हटाना था इससे ही, चलो छोड़ो, हटा देते हैं इसको यहाँ से। आई विल रिमूव इट फ्रॉम हियर, ठीक है जी। और कोई बात नहीं, कहाँ से करना है? हाँ ये हो गया ना, ठीक है। हाँ ये लीजिए, -2,500। सो व्हाट इज माई वैल्यू हियर? 7,500। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। चले, आइए लेके चलते हैं एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस, रेवेन्यू के अंदर ढूंढिए क्या क्या चीजें आनी है रेवेन्यू। सीनियर थोड़ा बातें कम करेंगे, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, ये जोड़ लीजिए पहले, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स वैल्यू बताते चलिए कि कोई मुझे कितना है। हाँ, 5 लाख। व्हाट इज क्रेडिट सेल्स? 2 लाख। चलिए और आगे चलें थोड़ा सा। अब रेवेन्यू का आइटम हमारे पास क्या है, इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस। इनकम रिसीव्ड है एक्सक्लूडिंग एडवांस, इनकम रिसीव्ड कितनी है, 5,000 की, प्लस इनकम रिसीव्ड, कितनी इनकम है बताइए? इनकम रिसीव्ड हमारे पास है 5,000 की, हमने ये भी कर लिया, ये पार्ट हो चुका है। कैश ये हो चुका है, इनकम हो गया। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब एक्रूड इनकम है ये। क्या करेंगे, प्लस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और आप जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं उसको? एक्रूड इनकम। कितनी वैल्यू बताइए इसकी? 3,000। इसको इंक्लूड कर लिया, ये पार्ट हमने यहाँ पर रेवेन्यू कर लिया, ये भी कर लिया। और तो कोई इनकम नहीं है ना? एक इनकम, दो इनकम, तीसरा इनकम, चौथी इनकम, चार इनकम हमारे पास हो चुकी है। और इसका टोटल कर लीजिए, टोटल कितना बन गया ये? 7,08,000। अब इस देखेंगे आंसर में क्या निकलता है। एक्सपेंसेस लेते हैं आप, एक्सपेंसेस, ठीक है जी। चलिए उठाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, ये लेने ही लेने हम लोगों ने। तो शुरू करते हैं कैसे। एक्रूवल में तो क्या होता है, एक्सपेंस ड्यू थे, पे हूं ना पे हूं उनको आपको लिखना ही लिखना है। तो आउटस्टैंडिंग क्या था हमारे पास ये? आउटस्टैंडिंग था सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, टेल मी द वैल्यू। विल राइट 4,000। डन। अगला आइटम एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस प्लस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बताइए कितने के हैं? 1,000 के, विल इंक्लूड दिस। ठीक हो गया जी। फिर हम चले आए एक्सपेंस में, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज कितने की है बताइए, बोलो? 2,75,000 प्लस क्रेडिट परचेज बताइए कितने की? 1,25,000 की। बहुत बढ़िया। और थोड़ा आगे चलते हैं आप। इसके बाद एक्सपेंस में क्या हमारे पास है, सैलरी एंड वेजेस पेड। सैलरी एंड वेजेस पेड, एंड वेजेस पेड
बताओ वैल्यू कितनी है? 44,000। 44,000। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। बताइए कितनी वैल्यू है? 11,000। 11,000। क्या कुछ और बचा देखो? आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लिख चुके हैं ना हम लोग। ये देखो, सबसे पहले उसी तो शुरू करा था। स्टार्टेड विद दैट। इसका आंसर से मैच मत करो। बुक ने क्या कर रखा है कि सैलरी को एक साथ कर दिया, सबको एक साथ कर दिया। मैंने क्लब नहीं करा, रेंट लिखिए आप रैंडमली, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए व्हाट इज द टोटल हियर? कितना टोटल है बताइए? इंश्योरेंस। हाँ, छूटा इंश्योरेंस अभी। व्हाट इज हियर? इंश्योरेंस कहाँ लिखा है? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड कितना? 10,000। और क्या किया इसमें से? इसमें क्योंकि इंक्लूड प्रीपेड था, प्रीपेड तो अगले साल के लिए हो गया ना, इसलिए हटा दिया। तो हमारी वैल्यू कितनी है? 7,500। हमने लिखा क्या? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने का था ये? 7,500 का। अब मुझे बताइए क्या वैल्यू है? ये 4,000 है, ये 1,000 है, ठीक है। सो विल राइट 4,000 और विल राइट 1,000। चलिए टोटल करके बताइए कितना आया? व्हाट इज टोटल? 4,05,000 ऐसे करके आया। अच्छा, अच्छा। ठीक है जी। अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? प्रॉफिट जो हमारे पास आया, इनकम आई, क्या निकला? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। भाई बताइए रेवेन्यू कितने के हैं? 7,08,000 के। व्हाट आर योर एक्सपेंसेस? 4,67,500 के। करूं माइनस तो कितना आता है? 2,40,500। कंफर्म है ये? हाँ। यही आंसर है आपका? इज इट योर आंसर? ठीक है, दैट्स डन। कितने लोग करके लाए थे इसे? इलस्ट्रेशन तो सबने कर ही ली होगी ना, बट तुम लोग तो करे बैठे। वंडरफुल। ठीक है। चलो गाइस, लेट्स गो फॉर द चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है। अब सब तैयार हो जाइए। 1,000 रुपए का इनाम जो है ठीक कर गया। तो तुम नहीं बेटर, नहीं नहीं, तुमसे 2,000 वाले क्वेश्चन तो हुआ नहीं। बहुत क्लोज था। इनको 12th वालों को 2,000 का क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए, 1 हफ्ता दिया करने के लिए। भाई लोग फिर भी नहीं करके लाया कोई। अब तुम ज्यादा मत बोलो, और छोटे बच्चों को करने दो, छोड़ो। हाँ, आइए क्वेश्चन देखते हैं अब। हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये सवाल आपके लिए है। प्राइस ₹1,000। क्या ये क्वेश्चन विजिबल है? मुझे मालूम है कुछ लोग कर लेंगे इसे। Yes, sir. आइए देखें जरा। हम सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू। इधर रेवेन्यू लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं? एक्सपेंसेस। आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है? सॉरी, आगे क्वेश्चन वो। आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है भाई? योर फाइनेंशियल ईयर इज 22-23। दैट्स योर फाइनेंशियल ईयर। इसको बंद कर दें? हाँ जी। आपका फाइनेंशियल ईयर कितना है? 2022-23। कैश बेसिस, हम एक्रूअल बेसिस ही कर रहे हैं यहाँ, तो हम इस फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करके चलना ही चलना है। देखिए जरा, कैश 22-23 की 5 लाख है, ये तो फॉर श्योर जानी ही जानी है। ये तुम लिखो मत में कोई भी, आप पेन ड्रॉप करो पहले तो पता चला। ये जो जिन 4 लोग हैं उन पेन ड्रॉप करो पहले, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, ठीक है। इधर देखिए, आइए देखिए। सबसे पहले लिखेंगे कैश सेल्स। कितने रुपए की कैश सेल्स है बताइए? 5 लाख की। इस पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है जी। अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स जो 2021 में करी गई थी, वो 2022-23 में रिकवर हुई। नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? क्योंकि ये 2 साल पहले की सेल थी। एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल उस साल की सेल बनी होगी।
इस साल से तो कोई लेना देना नहीं है, सो दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। अब में से सब लोगों ने इसे कंसिडर करा है। इस साल में, ये रुक जा भैया, इस साल में रिसीव होने से नहीं फर्क पड़ता, वो इस साल की होनी चाहिए, तो वो हट गया। सैलरी पेड 2 लाख 2023 की सैलरी है, इंक्लूडिंग 20,000 फॉर 23-24, 40,000 फॉर 2022। आओ इसका हिसाब बनाते हैं पहले। सैलरी, कितनी सैलरी पे करिए बताइए। सैलरी है 2 लाख, 2 लाख की सैलरी है, ठीक। चलो इसमें से हम इसकी इसकी इम्प्योरिटीज हटाते हैं पहले। अब जो सैलरी है, दैट शुड बी फॉर 22-23 होनी चाहिए ना, इंक्लूडिंग 20,000 फॉर 23। एडवांस से हटा दो इसको, पहले यहां से माइनस करो। माइनस कितना करेंगे? 20,000, ये नहीं रहेगा, हट जाएगा यहाँ से। इधर ओके, बदलना नहीं है भाई, आंसर नहीं बदल, ए आंसर नहीं बदलना। हाँ, चलो जी ये हट गया। 40,000 पर 21 ये भी हटेगा। माइनस 40,000 भी आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये भी जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या हो गया, ये हट जाएगा यहाँ से। 10,000 फॉर 19-20 ये भी हटेगा। 10,000, देखो ये कौन से साल का था, ये कौन से साल का था माइनस? 2023-24 का था ये, 21-22 का था ये, 2019 और 20 था ये था अभी। चलो ठीक है, तो क्लोज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जो बचा आपके पास, जो बचा, क्या वैल्यू बची आपके पास अब? 1 लाख, 1,30,000 आपकी सैलरी कंसिडर करी जाएगी, है ना। आओ देखते हैं आगे। इसके बाद हमने लिखा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 30, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 इन 2021 फॉर 2023। ये पहले कमीशन मिला था, तो अभी पहले कमीशन जो मिला था, अबे आजा भाई, ये देखो, प्लस कमीशन कितने का है बताइए, ध्यान से सुनना। रूल क्या कहता है कि 2021 में मिला था 30,000, इस साल के लिए, उस साल तो एडवांस था, लेकिन इस साल की इनकम बन जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? 20-21 में किसी बंदे ने दे दिया था 22-23 के लिए, हमने 20-21 इंतजार करा, 21-22 इंतजार करा, एडवांस ही बोले ना उसको, लेकिन इस साल क्या माना उसको, इनकम मान लिया। कितने की इनकम मानेंगे? 30,000 की, इट विल बी इंक्लूडेड 30,000। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इतना होने के बाद कितने लोग लाइन रेस में अभी भी हैं? हाथ नीचे कर ले चुपचाप से। यार नहीं भाई, डबल चांस नहीं। हाथ नीचे, हाथ नीचे। 1 2 3 अभी, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स 60,000 इन 2023 टू बी डिलीवर्ड इन, कुछ नहीं करना है इसका। पेड ₹20,000 फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन 2023, गुड्स टू बी डिलीवर कब जाएगी आपकी? 23-24 में। कितना परचेज? 20,000, ये कंसिडर करेंगे। ये एक्सपेंस जो है कितने का? 20,000। टोटल कितना हुआ? 150। ये कितना हुआ? 530। 530 माइनस कितना कर दूंगा मैं? 150। भाई दिखाओ, 0,0,0,0,8 कितना बच गया? चार में से एक गया, 3। कितने लोगों का निकला? पहले मुझे ये बताओ, ये आंसर कितने लोगों का आया? ये ना आंसर 380। पहले आंसर बताओ। और कोई, अब कोई है चैलेंज में? अब मैं इनका देख लूं, ऑनलाइन वालों को पहले, इनका भी देखते हैं आंसर क्या है। सर वो 60,000 ऐड कर दिया मैंने, वो नहीं करना था। ये सर नहीं मेरा भाई, ये ऑफ भी था पूरा। 530, 530 तो ठीक था इसका। इसका भी, ये भी हाँ। सरण्य का भी गलत है, सैयद का भी गलत है, और जयदीप का भी देखें जरा। जयदीप भी गलत हो गया। नहीं भाई नहीं, कोई नहीं जीत पाया। अब सुनो, अब मैं समझाऊं, रीजन देखिए, रीजन देखिए इसका क्या है। बेटा अंडरस्टैंड, पेड ₹20,000 फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन, आपने परचेज ऑफ गुड्स 22-23 की जो है वो, उसके लिए पैसा भर दिया इस साल। डिलीवरी उसकी चाहे 24-25 में, 25-26 में हो, परचेज तो इसी साल की मानी जाएगी वो। हाँ,
क्या करें? लिखा है कहीं ऐसा? हाँ, पहले पहले मैं सबको बता रहा हूँ, पहले ये बताइए इस पे कन्विंस है या नहीं है? आपने पे कर दिया 20,000 फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन 22-23। अब उसकी डिलीवरी जब मर्जी हो, हमें क्या मतलब है? सामने वाले के लिए वो रेवेन्यू नहीं है, हमारे तो एक्सपेंस हो गया। और एडवांस भी नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि ये गुड्स इस साल खरीदी गई हैं। गुड्स की डिलीवरी कभी भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी जेब से तो पैसा निकल गया। हमारी बुक्स में तो क्या माना जाएगा? वो कैश परचेज माना जाएगा। ठीक है। और कैश परचेज हो या क्रेडिट हो, उसको तो लिखना ही लिखना है। तो जो ये 20,000 था, दिस इज टू बी इंक्लूडेड। कन्विंस्ड और नॉट? चल भैया, अब कौन बोल रहा है 60,000 का? हाँ बोल, क्या? कौन सी 60,000 वाली? आओ वही देखें जरा। रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, 22-23 में आपने गुड्स बेचे नहीं है, आपको ऑर्डर मिला है। और वो गुड्स कब डिलीवर होंगी? 23-24। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड। क्या भाई, एक बात समझ ले मुझे। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल्स ऑफ गुड्स 60,000 का 22-23 में ऑर्डर मिला है। डिलीवरी कब होगी? 22-23 में। अभी तो आप इसे क्या बोलेंगे? एडवांस फॉर सेल्स ही बोलेंगे ना। सेल्स थोड़ी मान लेंगे। कैन यू कंसिडर इट एज ए रेवेन्यू? रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से रेवेन्यू मान सकते हो। गुड्स डिलीवर हो गई या सर्विसेज रेंडर्ड हो गई या सम। फिर वही बात। भाई मैं प्रिंसिपल के हिसाब से बोल रहा हूँ, लॉजिक वही है। तुम इसकी बात करो नीचे वाले की। अब नीचे वाले में समझ। तुम अकाउंटेंट किसके हो? जिससे खरीद रहे हो या अपने? अपना है ना। अगर तुम सोचो बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं है। हम तो अकाउंट्स अपने बना रहे हैं, हमारा तो क्या एक्सपेंस है ये। डिलीवरी जब मर्जी हो। सामने वाले के लिए जो बेच रहा है, उसके लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं है वो। एग्रीड? नहीं है ना। डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन हमारे लिए तो एक्सपेंस बन गया। अब चाहे डिलीवरी मिले ना मिले, हमने इसे परचेज माना 22-23 की। हमारा अकाउंटिंग ईयर 22-23 है, तो 22-23 में हम क्या मान के चलेंगे? इसे परचेज मान के चलेंगे, एक्सपेंस मान के चलेंगे। भले ही डिलीवरी आपको मिले ना मिले। वो डिलीवरी मिलना ना मिलना विद द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, वो तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में होता है। खरीदोगे, तुम्हारे लिए एक्सपेंस, सामने वाले के लिए रेवेन्यू है ना वो। हम सामने वाले की अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम तो इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये क्या था? झलक थी, झलक। क्वेश्चन। और कुछ ना देख, अच्छा कितना मुश्किल क्वेश्चन है, देखो जरा यहाँ। क्या था बताओ, कुछ था? टू इजी। मेनी ऑफ यू करेक्टली डन 530। बस जो जिनकी गलती हुई है, वो इस जगह पे गलती हुई, इस जगह पे, इस जगह पे गलती ना होती, आज मेरी जेब से 5,000 रुपये निकल जाते। 5,000 रुपये सोचो। अरे यार, 1:30 ये और 20,000 रुपये ये, 1:50 हो गया ना। ऐसा करके। सो वेल ट्राइड। काफी लोगों ने। जल्दी नहीं मचाओ बिल्कुल भी, ठीक है। सोच समझ के करो। और आपको हमेशा ध्यान रखना है एक्रूवल बेसिस में, कि किस फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन आप लेके चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं, वो जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे वो यूज होते हैं। चाहे वो एक्रूवल हो, चाहे रिवेन्यू रिकॉग्निशन हो, या मैचिंग हो। मैचिंग में क्या हो रहा है देख रहे हैं, यहाँ मैचिंग भी लगा है। क्या किया हमने? रेवेन्यू इन 2022-3, एक्सपेंस इन 2023 के, उनको हमने मैच करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है। इज इट ओके? ठीक है जी। तो और हाँ, बोलना है कुछ? ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल में आएंगे, ध्यान रखना तुम तीनों। बोलो। बोलिए, डाउट क्या है? बेटा तो सुनो, ये उस समय भी क्वेश्चन उठा था कि कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस में एडजस्टमेंट नहीं करी जाती। कहाँ एडजस्टमेंट करते हैं? वो तो रिकॉर्ड करते हैं ना सिर्फ। बेटा रिकॉर्ड करना इज नॉट एन एडजस्टमेंट। अब यहाँ देखो, एक्रूवल बेसिस हम एडजस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे? प्लीज, एक मिसकंसेप्शन था। सुनो जैस्मीन, सैलरी 2 लाख थी, कैश बेस में रिकॉर्ड कर देते ना उसे छुट्टी। क्या हम ये माइनस करते माइनस करते माइनस करते? नहीं, ये एडजस्टमेंट कहलाती है। कैश बेसिस में एडवांस आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करा जाए, एडवांस रिकॉर्ड करा जाएगा, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, तो उसे एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूवल बेसिस में क्या, 2 लाख था आपका, इसमें बहुत सारे एडवांस थे, आउटस्टैंडिंग भी थे, क्या किया आपने? उसको एडजस्ट किया ना। एक्रूवल बेसिस में एडवांस आउटस्टैंडिंग एडजस्ट होते हैं, कैश बेसिस में लिख लिए जाते हैं, एडजस्ट नहीं होते हैं। ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है। तो आई होप दिस एग्जाम्पल दैट मेड योर कंसेप्ट क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक। ठीक है। तो अब
अब जो मैं टेस्ट लूंगा उसमें ऐसा क्वेश्चन जरूर से दूंगा। ठीक है जी? हैप्पी? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं चीटिंग करी है? किसी को लग तो नहीं रहा? तो बोले भाई हम तो डिजर्व करते थे, हमारे पैसे लूट लिए, ये मम्मी पापा के रोते जाओ और 1,000 रुपए लूट लिए। ऐसा तो नहीं है? ऑनलाइन में भी ये फीलिंग नहीं है किसी के पास? शरण्य, वाली और बाकी लोग? आई होप सर किसी इतना ऑफ था, सर इतना ऑफ था सर, पैसे जीतने के लायक नहीं था आंसर। को आसान था। आई गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला ना 2,000 तक के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें उसमें भाई दिमाग लगता है अच्छे से, भूसा बढ़ जाता है दिमाग में। ओके, चलो ये चैप्टर इज्जत से खत्म हुआ, प्यार प्रेम से। ये वाइंड इट अप। अच्छे बुरे सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। अगली क्लास से विल स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, विच इज अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसमें भी मैं 500 500 को छुटपुट इनाम डालूंगा। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन का एक इनाम, देखें कितने लोग करेंगे। ठीक, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।